Hello everyone, welcome to Multi Education Corner, and today we are going to discuss the map work of history chapter number 3, Nationalism in India. So in this video we will locate and label the important center of Indian national movement and 4 important session of Indian National Congress. So student, now let us locate and label them on a political map of इंडिया। बिफोर लेबलिंग एंड लोकेट स्टूडेंट पहले लिस्ट आप लोग देख लीजिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे। नंबर 1 चंपारण जो कि बिहार में है, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। दिस इज़ फर्स्ट मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ये फर्स्ट सत्याग्रह है जो चंपारण बिहार से स्टार्ट किया था इंडिया आने के बाद 1916 में। नेक्स्ट वन है खेड़ा, इस बिहार वाले के बाद खेड़ा में जो कि गुजरात में है, पीजेंट सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। और इसके बाद अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया था गांधी जी ने यहाँ पर। नेक्स्ट वन है अमृतसर, पंजाब में है, यहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट वन चौरी चौरा जो कि यूपी में है, कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और लास्ट वन डांडी जो कि गुजरात में है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था जिसको हम डांडी मार्च या फिर सॉल्ट मार्च भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये 6 तो हमारे इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो हमारी ओनली 4 स्टेट्स में हैं। 3 हमारे गुजरात में ही हैं, एक तो खेड़ा गुजरात में है, नेक्स्ट वन हमारा अहमदाबाद गुजरात में है और डांडी हमारा गुजरात में है। इसके अलावा हमको बिहार याद रखना है जहाँ चंपारण, और नेक्स्ट वन हमको पंजाब याद रखना है जहाँ पर पंजाब में अमृतसर जगह पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और नेक्स्ट वन हमको चौरी चौरा याद रखना है जो कि यूपी में है, कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो स्टूडेंट 2 तो हमारे इंसिडेंट्स हैं, एक हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट और सेकंड वन हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट जो वायलेंटली क्लैश हुआ था पुलिस और पब्लिक के बीच में। और बाकी जो हैं वो सत्याग्रह हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स के लिए पीजेंट सत्याग्रह और कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह, ये हमारे सत्याग्रह हैं। इसके अलावा ये लास्ट वन डांडी वाला जो है ये भी एक सत्याग्रह ही है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यही आपको याद रखने हैं, 4 स्टेट्स याद रखनी है, साथ में आपको ये 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस याद रखने हैं। सम टाइम स्टेट के अकॉर्डिंग भी आ जाता है, सम टाइम प्लेसेस के अकॉर्डिंग भी आ जाता है, और सम टाइम ये जो है इनके अकॉर्डिंग भी आ जाता है। डायरेक्ट जलियांवाला बाग इंसिडेंट पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए कि ये अमृतसर में हुआ था, और अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में है। इसी तरह से मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स करके पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए ये चंपारण में हुआ था, और चंपारण जो है वो बिहार में है। इसी तरह से चौरी चौरा इंसिडेंट पूछ लेता है तो चौरी चौरा जगह है और जो कहाँ पर है, यूपी में है। या कभी कभी कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला करके पूछ लेता है तो भी चौरी चौरा यूपी में आपको बताना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करके पूछ लेता है तो आपको डांडी याद होना चाहिए, और डांडी कहाँ है, गुजरात में, ये भी याद होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट डांडी करके पूछ लेता है तो आप फिल कर देंगे। लेबलिंग एंड लोकेट दोनों ही तरीके से क्वेश्चन हिस्ट्री में बनता है। हिस्ट्री पोर्शन से आपका 2 मार्क्स का मैप वर्क है और ज्योग्राफी पोर्शन से आपका 4 मार्क्स का मैप है। टोटल आपका 6 मार्क्स का मैप जो है वो है, और आप बहुत ही आसानी से इसको इन 6 मार्क्स को गेन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोकेट और लेबल करते हैं हमारे इंडियन पॉलिटिकल मैप में कि ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हमको प्रॉपरली स्टेट के अंदर किस साइड में लेबल करने हैं और लोकेट करने हैं। स्टूडेंट हम सीक्वेंस में लेकर चलेंगे, जिस सीक्वेंस में गांधी जी ने 1 बाय 1 डेट के अकॉर्डिंग किए थे सत्याग्रह और बाकी मूवमेंट, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट वन जो है चंपारण, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, और 1916 में उन्होंने अपना फर्स्ट सत्याग्रह किया था जो कि चंपारण बिहार में किया था, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स के लिए। तो ये स्ट्रगल था अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के। गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार एंड टू इंस्पायर द पीजेंट्स। तो स्टूडेंट बिहार किस साइड है, तो बिहार इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और चंपारण जो है वो बिहार में है। ये रही हमारी स्टेट बिहार, ये आप देख पा रहे होंगे।
साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, यूपी के सटा हुआ है, बिल्कुल बराबर में ही है। और चंपारण किस साइड हम फिल करेंगे, हम बिहार के अकॉर्डिंग देखें तो बिहार के वेस्ट साइड में हम फिल करेंगे। यूपी और बिहार जहाँ पर ये बॉर्डर हमारा है इसके थोड़ा सा हटा करके। तो ये चंपारण सत्याग्रह है, किस लिए हुआ था, इंडिगो प्लांटर्स के लिए, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट वन जो सेकंड है वो स्टूडेंट है खेड़ा, जो कि खेड़ा वाला जो हुआ है वो इसके बाद हुआ है, बिहार वाले के बाद हुआ है। बिहार वाला 1916 में हुआ था और खेड़ा हुआ था 1917 में। खेड़ा कहाँ पर है, गुजरात में है, बिल्कुल कोस्ट लाइन के पास में। अहमदाबाद हमको इसके ऊपर फिल करना है और डांडी हमको इसके नीचे फिल करना है, ये याद रखेंगे। खेड़ा जो है वो बीच में आएगा दोनों के। अहमदाबाद की ट्रिक ये है कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट नीचे अहमदाबाद फिल कर देंगे, लेकिन अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम खेड़ा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। खेड़ा सत्याग्रह, ये देयर वर क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। पीजेंट्स ऑफ गुजरात वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। उनसे क्या हो रहा था कि ये जितनी भी उनकी फसल थी वो बर्बाद हो गई थी और इसके अलावा एपिडेमिक भी वहाँ पर फैल गया था, तो वो रेवेन्यू को पे करने में फेल्ड थे, इसलिए वो डिमांड कर रहे थे किस चीज़ की, कि उनको रेवेन्यू कलेक्शन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए। 1917 में ये सत्याग्रह हुआ था खेड़ा में और गांधी जी ने ये ऑर्गेनाइज्ड किया था, किसके सपोर्ट में, पीजेंट्स के सपोर्ट में। तो स्टूडेंट ये खेड़ा है और गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है, ये कोस्ट लाइन के बिल्कुल पास में आप इंडिकेट कर देंगे। लेबल करने के लिए आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और लोकेट करने के लिए आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस डिस्ट्रिक्ट और आप स्टेट याद रखेंगे। इसके बाद 1918 में जो हुआ था वो हमारा नेक्स्ट वन अहमदाबाद में हुआ था और अहमदाबाद ऑल्सो इन गुजरात। क्यों हुआ था, ये कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। गांधी जी 1918 में गुजरात गए थे एंड अहमदाबाद गए थे गुजरात में, और उन्होंने ये सत्याग्रह किसके अगेंस्ट में किया था, जो फैक्ट्री मालिक थे और कॉटन मिल वर्कर्स के साथ में खड़े होकर उन्होंने उनका पूरा सपोर्ट किया था। तो अहमदाबाद आप कहाँ पर फिल करेंगे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जा रहा है इसके जस्ट नीचे गुजरात के अंदर फिल करेंगे। स्टेट अच्छे से ध्यान रखेंगे, स्टेट से अगर बाहर फिल कर दिया तो गलत हो जाएगा, भले आप अहमदाबाद ठीक फिल करें, ठीक है। तो अहमदाबाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे गुजरात में और खेड़ा उससे भी नीचे गुजरात में। नेक्स्ट वन है आपका, इसके बाद जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ अमृतसर में, पंजाब में। कौन सा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब हमारा जो पंजाब है वो कहाँ पर है, पंजाब हमारा नॉर्दर्न पार्ट में है, ये रहा हमारा पंजाब। और पंजाब में किस जगह पर, अमृतसर जगह पर क्या हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, क्योंकि 1918 में तो अहमदाबाद वाला हुआ है, 16 में चंपारण, 17 में खेड़ा, 18 में अहमदाबाद और 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ लॉज ऐसे बनाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जिसके खिलाफ क्या हुआ था, लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ जो बैसाखी का फेयर था, बैसाखी का मेला था, वो भी वहाँ पर लगा हुआ था, जिसकी वजह से लोग, जो विलेजर्स थे, जो गांव में रहने वाले लोग थे, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बैसाखी के फेयर में इकट्ठा हुए थे। लेकिन जनरल डायर को जब ये बात पता चली तो जनरल डायर ने वहाँ जाकर सारे एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया और जो क्राउड था उसके ऊपर गोलियाँ चलवा दी, जिसकी वजह से हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर ज़ख्मी हुए और 100 से ऊपर के लोग वहाँ पर मारे गए। तो ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था अमृतसर में, और अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में। स्टेट आप याद रखेंगे, पंजाब में कहाँ पर फिल करेंगे, बिल्कुल ये बॉर्डर के पास में। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है हमारा चौरी चौरा। चौरी चौरा हमारा ये यूपी का ही है। और ये चौरी चौरा क्यों हुआ था, तो स्टूडेंट चौरी चौरा में गांधी जी का वैसे तो प्लान ये था कि कोई भी मूवमेंट चलाया जाए वो नॉन वायलेंट हो, उसमें किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बट एट चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ किसका, यूपी का, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाज़ार टर्न इनटू वायलेंट क्लैश विद पुलिस के साथ वायलेंट क्लैश हुआ था
और बाय दिस इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो ध्यान रखिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करके आए तो आप चौरी चौरा फिल करेंगे, और आपको ये याद होना चाहिए कि चौरी चौरा प्लेस हमारे यूपी में है और कहाँ पर है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। लास्ट वन है हमारा स्टूडेंट दांडी, और दांडी कहाँ पर है, गुजरात में है। और ये आप सभी को मालूम है कि ये क्या था, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, और इसी को हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं। तो गांधी जी, दांडी इज़ अ कोस्टल टाउन, कहाँ पर, गुजरात में बिल्कुल कोस्टल टाउन है। और महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज सॉल्ट मार्च फ्रॉम गांधी आश्रम इन साबरमती, और साबरमती से ये कहाँ तक गए थे, दांडी तक गए थे। कोस्टल टाउन है जो कि गुजरात में। कब पहुँचे वहाँ पर, 6 अप्रैल को पहुँचे। और ही रीच दांडी एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द सॉल्ट लॉ बाय कुकिंग सॉल्ट विद सी वाटर, यानी समुद्र के पानी को बॉयल करके इन्होंने सॉल्ट बनाया, जबकि किसी को भी सॉल्ट बनाने की परमिशन नहीं थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्स इंक्रीज़ कर दिया था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया था। तो ये 6 इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं, जिसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऐसे करके बनते हैं। अ प्लेस एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, तो आपको याद होना चाहिए चंपारण। अब चंपारण याद है लेकिन स्टेट नहीं याद है, तो याद होना चाहिए बिहार में। सेकंड वन क्वेश्चन बनेगा अ प्लेस एसोसिएटेड विद पीजेंट सत्याग्रह, तो आपको पता होना चाहिए कि पीजेंट्स के लिए कहाँ पर हुआ था। पीजेंट्स के लिए हमारा गुजरात में हुआ था, और गुजरात में भी कौन सा सत्याग्रह हुआ था पीजेंट्स के लिए, तो वो हुआ था हमारा खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह पीजेंट्स के लिए हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अहमदाबाद में जो हुआ था वो भी गुजरात में ही है, वो हमारा कॉटन मिल वर्कर्स के लिए हुआ था सत्याग्रह। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, पीजेंट्स के लिए खेड़ा वाला हुआ था, और जो कॉटन वर्कर्स हैं उनके लिए अहमदाबाद में हुआ था। इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सॉल्ट मार्च, ये वाला दांडी में, और अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और चौरी चौरा में चौरी चौरा इंसिडेंट। और किस लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ये आपका कॉलिंग ऑफ हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा में। तो ये 6 सेंटर्स हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कांग्रेस सेशंस हैं। वैसे तो हमारे कोर्स में 4 हैं, लेकिन इस बार CBSE ने 3 ही इंक्लूड किए हैं, बट हम 4 ही 1 by 1 देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हमारे कोर्स में 4 जो हैं वो कौन कौन से हैं। कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920, और कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920। ये याद रखिएगा, 1920 में 2 सेशन हुए हैं, एक सितंबर मंथ में हुआ, सेकंड दिसंबर मंथ में हुआ, और थर्ड वन है कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927 ना, एक हुआ हमारा 1927 में, और लास्ट जो है वो हुआ 1929 में। तो ये जो 1929 वाला है ये इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, और साथ में ये इंडिया में हुआ भी नहीं था, ये पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर में। फिलहाल हम इसको देख लेंगे, लेकिन आपको 3 जो है वो अच्छे से याद रखना है कि जो 1920 सितंबर में हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में, और कलकत्ता कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल स्टेट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बांग्लादेश के पास में ही है, और ये सितंबर 1920 में सेशन हुआ था। ये फर्स्ट सेशन हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं डेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 1920 में दिसंबर में जो हुआ है वो हुआ है नागपुर में, और नागपुर कहाँ पर है, हमारा महाराष्ट्र में। और लास्ट हमारा हुआ है मद्रास में, जो 1927 में हुआ था, यानी पहला 1920, लेकिन मंथ याद रखना है हमको सितंबर। सेकंड हमारा 1920 में ही है, लेकिन मंथ याद रखना है दिसंबर। और नेक्स्ट हमारा मद्रास में हुआ जो 1927 में हुआ, और लास्ट जो है वो हमारे इस बार कोर्स में नहीं है, वो कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ। और कब हुआ, 1929 में, और लाहौर कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो ये 4 सेशंस आप याद रखेंगे। फर्स्ट कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में है, सितंबर 1920, सेकंड नागपुर जो महाराष्ट्र में है, दिसंबर 1920, थर्ड मद्रास 1927, और लास्ट लाहौर इन पाकिस्तान 1929। तो ये मैप वर्क इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाता है, और हिस्ट्री में इसी चैप्टर से मैप आएगा, जिसमें आपके 2 और 3 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट आपको मिलने ही मिलने हैं, अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस कर लिए तो।
So thank you so much for watching this video.